नमस्कार, आप देख रहे हैं फेमस इंडिया न्यूज़ और इस वक्त की खबर मेरठ से। मेरठ के एक पब्लिक स्कूल में जहां पर प्रबंधक पर यौन शोषण और घोटाले के आरोप साफ तौर पर लग रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से शिक्षिकाएं प्रबंधक पर आरोप लगाकर थाने का घेराव करने पहुंच गई। सैकड़ों की संख्या में ये शिक्षिकाएं थाना अध्यक्ष का घेराव करते दिखाई दे रही हैं। तो वहीं इनका आरोप है कि प्रबंधक ने स्कूल परिसर में बने महिला शौचालय में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं और उनसे वह उन पर निगरानी रखता है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वही शौचालय है जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। महिला शिक्षिकाएं इस शौचालय में जाते हुए घबराती थी। इसमें आप देखेंगे ये वही सीसीटीवी हैं जिनका वायरलेस कनेक्शन है और ये अपने आप ही ऑटोमेटिक रिचार्ज हो जाते हैं। इनको मोबाइल पर देखा जा सकता है। रंजीत जैन पूरी निगरानी अपने मोबाइल से पूरे शौचालय में भी रखता था। उस पर जिस तरीके से सीए ने और शिक्षिकाओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं उसको आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे हैं। किस तरह से शिक्षिकाएं विरोध कर रही हैं, पूर्ण रूप से विरोध के स्वर में बात करती ये शिक्षिकाएं रंजीत जैन के खिलाफ अब एक आंदोलन छेड़ चुकी हैं। उनका कहना है कि रंजीत जैन उनको सैलरी देने के नाम पर यौन शोषण करता था। ये पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है। ये वही रंजीत जैन है जिस पर प्रबंधक ने आरोप लगाए हैं, जिस पर पूरे स्कूल की शिक्षिकाओं ने आरोप लगाए यौन शोषण के और सीए ने घोटाले के। जब इसको थाना सदर बाजार में लाया गया तो वहाँ भी पुलिस से यह उलझता दिखाई दिया और अपनी गलती मानता नजर नहीं आया। जी हाँ, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वही रंजीत जैन है जिस पर करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लगे हुए हैं। रंजीत जैन स्कूल परिसर से जो पैसा आता था बच्चों की स्कूल फीस का, उसको जुए सट्टे में भी उड़ाने का आदी है। आप देख रहे हैं किस तरह से तस्वीरों में ये पुलिस से भी बहस करता नजर आ रहा है और अपनी गलती नहीं मान रहा। प्रदेश सरकार के सख्त आदेश हैं कि महिलाओं का कहीं भी शोषण ना किया जाए। उसके बावजूद महिलाओं का इस तरीके से शोषण करना ये रंजीत जैन की मानसिकता दर्शाता है। जिस तरह से स्कूल परिसर के महिला शौचालय में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उससे रंजीत जैन की मानसिकता साफ झलक जाती है कि वो महिलाओं के प्रति कितना गंभीर है। जबकि प्रदेश सरकार लगातार महिलाओं को भयमुक्त समाज देने के लिए कोशिश कर रहा है कि महिलाएं भयमुक्त होकर सड़कों पर आराम से घूम सकें और अपनी नौकरी कर सकें। लेकिन अगर यही व्यवहार रहेगा तो आखिर महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी। रंजीत जैन ने अपने बेटे को भी घोटाले में शामिल कर रखा था। रंजीत जैन का ये बेटा है जिसको पुलिस पकड़कर थाने में लेकर आई है। इसका नाम अभिनव जैन है। इसको भी रंजीत जैन ने ऋषभ स्कूल में बिना प्रबंधक समिति के ही कोच, क्रिकेट का कोच बना दिया और इसको मोटी सैलरी के नाम पर लाखों रुपए इसके नाम भी कर दिए। अभिनव को स्पोर्ट्स का टीचर बनाया गया जबकि प्रबंध समिति का ये आदेश नहीं था। उसके बावजूद रंजीत जैन ने अपने बेटे को ही स्कूल में कोच बनाकर उसको मोटी सैलरी दी। घोटाले में दोनों बाप बेटे शामिल हैं। तो वहीं सीए ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि रंजीत जैन जैसे इंसान जो कि कहीं भी सरकारी तौर पर 35,000 रुपये कैश में किसी को सैलरी नहीं दी जा सकती, लेकिन रंजीत जैन 35,000 रुपये कैश में सैलरी देता था। आखिर ये कहाँ का प्रावधान है। तो वहीं इसका बेटा भी इस घोटाले में साफ तौर पर शामिल है। रंजीत जैन और इसका बेटा भी महिला शिक्षिकाओं से अश्लील बातें करता था। रंजीत जैन महिला शिक्षिकाओं को सैलरी देने के नाम पर उनको गोद में बैठाने तक की बात उनसे कर देता था। महिलाओं ने साफ तौर पर उस पर यौन शोषण का आरोप लगाया। आइए सुनाते हैं आपको सीए का क्या आरोप है रंजीत जैन पर। मामला ये है कि ऋषभ एकेडमी एक जैन समुदाय का स्कूल है जिसे दान से, चंदे से, पूरे समाज से पैसा इकट्ठा करके बनाया गया, जिसके संचालन हमारा मंदिर समिति और एक और समिति है शिक्षा परिषद के नाम से। इन दोनों का एक अलग घालमेल है जिसमें ये चीज़ें दोनों कहते हैं, कोई कहता है मैं चलाता हूँ, कोई कहता है मैं चलाता हूँ। जबकि हकीकत देखने में मेरे सामने यह आई कि इसे कोई नहीं चला रहा। दोनों समितियाँ हैं पंजीकृत और दोनों की प्रबंध समितियाँ कालातीत हुई पड़ी हैं, क्योंकि कोई भी समय से ना चुनाव है, ना कोई आम सभा है, ना कोई हिसाब किताब है। शुरू से सब एक
किसी फर्जी तरीके से फर्जी खाते बना के, फर्जी से हिसाब किताब का ऑडिट करा के, फर्जी संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन करा के, और ये संस्थाएं यहाँ जैन समाज में चलाई जा रही हैं। हंगामा इसलिए हुआ कि जब समाज अपनी संपत्तियों की, अपनी संस्थाओं की सुरक्षा व्यवस्था, समय से चुनाव और ये सब नहीं करा सका, तो रजिस्ट्रार महोदय ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने दोनों प्रबंध समितियां अपंजीकृत और कालातीत घोषित कर दी। रंजीत जैन जैसा एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, वो यहाँ पे लोगों का एक हरेसमेंट करके, लोगों को डरा धमका के, भय दिखा के, और इस स्कूल के ऊपर 2014 में काबिज हुआ, जिसे कार्यवाहक एक सचिव के रूप में बनाया गया। उसमें बाकायदा एक कमेटी थी और उसने उस कमेटी के बाकी सारे लोगों को इस स्कूल से बाहर निकाल दिया। मोटिव उसका केवल एक था, उसे स्कूल से शिक्षकों के वेतन में करोड़ों रुपए का घोटाला करना। कितना घोटाला सामने आया अब तक जो मैंने, जब से रंजीत जैन इस स्कूल पे बैठा है, एक अनुमान के मुताबिक, जो कि बाकायदा इसने फीस कलेक्ट करी और जो शिक्षकों को वेतन दिया और जो CBSE को इसने सूचनाएं दी, जी ऐसा भी मेरे सामने संज्ञान में आया है कि इसने स्पाई कैमरे जो होते हैं, रिचार्ज, अपने आप ही रिचार्ज होते हैं, जिनकी वायरिंग नहीं होती, इस प्रकार के ये कैमरे जो महिला शौचालय हैं उनमें ये लगाता है। यहाँ विद्यालय में नाबालिग लड़कियां भी हैं और सब तरह की हैं। ऐसा भी मेरे सामने संज्ञान में आया। विद्यालय की एक स्टूडेंट थी, महक, मैं नाम लेना मेरा ठीक नहीं होगा उसका, सॉरी, पता नहीं क्या नाम था, तो उसके साथ भी इन्होंने इस प्रकार के सब मैसेज करे, इसके लड़के ने करे, तरह तरह की बातें, आरोप लगी। एक योगा की टीचर थी कोई, उसके साथ भी ये हुआ। स्वाति त्यागी यहाँ पे काम करती थी, जो बाकायदा लिख के गई। कई टीचरों की यौन शोषण की, सेक्सुअल हरेसमेंट की शिकायतें करी गई। जैन समाज की तरफ से क्या कार्रवाई रंजीत जैन और उनके बेटे पे की जा रही है? बिल्कुल, जैन संघ में हर स्तर पे की, परंतु उसको अदालत का सहारा लेना पड़ा और उसने इसके ऊपर एक मुकदमा दायर करा। उस मुकदमे में रंजीत जैन के खिलाफ दोष साबित हुए, लेकिन रंजीत जैन ने उसकी अपील सेशन कोर्ट में करी। सेशन कोर्ट से भी रंजीत जैन जीत नहीं पाया। अच्छा, क्या आरोप लगाए थे? आरोप ये लगाया कि रंजीत जैन ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और बुला के उसके साथ उसे अपने अश्लील संबंधों के लिए प्रेरित करने के लिए उसे आग्रह किया। उसने मना किया तो उसका दुपट्टा पकड़ के जबरदस्ती उसे खींच के अपनी गोदी में बिठाने की कोशिश करी और उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया। तो वो किसी तरह से जो भी उसकी शक्ति थी उसने शोर मचा के और दरवाज़ा तोड़ के वो उस समय विद्यालय से बाहर भागी। ये कहा जाता है कि जो और भी शिक्षिकाएँ हैं वो अगर सैलरी की बात करती हैं तो उनका भी उत्पीड़न किया जाता है। यौन उत्पीड़न तो शारीरिक उत्पीड़न तो मानसिक उत्पीड़न। यौन उत्पीड़न तो इस स्कूल के अंदर जब से रंजीत जैन बैठा है एक आम समस्या है। सबकी समस्या हमारे समाज की एक ये है, कोई महिला यौन उत्पीड़न होने के बाद भी जल्दी से आवाज़ नहीं उठाना चाहती। उसका मजबूरी का रंजीत जैन फ़ायदा उठाता है। रंजीत जैन ने देखा मैं अपना हर तरह का मेरा राज चलता है, तो यौन उत्पीड़न तो कर ही रहा है बराबर, तरह तरह के इशारों से, तरह तरह की बातों से। उससे ना माने तो तंत्र विद्या का सहारा लेके, उससे भी काम ना चले तो उनकी सैलरी रोक के। सैलरी भी कैसे देता है, सैलरी पे दस्तखत कराए जाते हैं उनसे इस प्रकार। आप देखिए, ये कागज़ है सैलरी शीट जो सरकारी विभागों में दिखाई जाती है। सैलरी शीट ये जिसमें लिखा है टीचर की सैलरी 35,000, उसके आगे उसने रसीदी टिकट पे नगद आपने सुना किस तरह से रंजीत जैन पर सीए ने भी यौन शोषण के और घोटाले के आरोप लगाए हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी की हमारे संवाददाता आशीष प्रेमी ने मौके पर जाकर। देखते हैं आशीष प्रेमी के साथ पूरी रिपोर्ट। टाइम से हूँ, सालों से चर्चित है मेरठ का ऋषभ एकेडमी स्कूल। आइए बात कर लेते हैं आज ऋषभ एकेडमी स्कूल की, जो कि सालों से चर्चित है। कितना बड़ा घोटाला स्कूल का सामने आया है और शिक्षिका यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद है। शिक्षिका काफ़ी परेशान है सैलरी ना मिलने से लेकर, और शिक्षिका से बात कर लेते हैं किस तरीके से उनका आरोप है सैलरी ना मिलना
पूरा मामला घोटाला किस तरीके से सामने आया है, क्या कहना चाहती है स्कूल के बारे में? मैडम अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम सुमन है और मैं ऋषभ एकेडमी की टीचर हूँ। सर, हमारे साथ बहुत ज़्यादा अभद्र व्यवहार किया जाता है, एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है और केवल इस बात पे कि हम लोग सैलरी मांगते हैं और हमें सैलरी बहुत कम दी जाती है और हमसे साइन बहुत ज़्यादा पेपर पे कराए जाते हैं। सर, इसी मामले को लेकर आज हम यहाँ आए हैं। अच्छा, अब पता लगा कि कैमरे टीचरों के शोषण शोषण करते हैं और कैमरों के अंदर पूरी रिकॉर्डिंग करते हैं, किस तरीके से पूरा मामला है? सर, कैमरे हर जगह लगे हुए हैं और ये टीचर्स को इतना मजबूर कर देते हैं कि वो केवल मतलब चाहती हैं अपनी जॉब बचाएं वो किसी भी तरह, और उनको इस तरह मजबूर कर देते हैं, उनके साथ यौन शोषण की मजबूरी आ जाती है क्योंकि टीचर्स को एंड में छोड़ना पड़ता है। और इस केस की जो शुरुआत हुई थी वो समरीन के केस से हुई थी। समरीन एक टीचर थी हमारे स्कूल में 3-4 साल पहले और इसका केस भी रजिस्टर्ड हुआ था, कोर्ट में भी चला था और सुनने में ये भी आया कि वो केस जीत गई थी। और लेकिन अब उसका हमें कुछ भी मालूम नहीं पता चल पा रहा है, उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं मिल पा रही है, वो कहाँ है, कैसी है। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि उसके बारे में हमें पता चल जाए, लेकिन हम उसे ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। सर, देखिए किस तरीके से रंजीत जैन जो कि घोटाले में लिप्त है और सैकड़ों की संख्या में टीचर यहाँ मौजूद है, सबका आरोप है कि रिकॉर्डिंग कर चुके हैं, कैमरा में रिकॉर्डिंग रखते हैं सारा मामला और उसके बाद दिखाकर किस तरीके टीचर को प्रताड़ित करते हैं। दूसरी टीचर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं किस तरीके से पूरा मामला है और क्या क्या इनके आरोप हैं। क्या कहना चाहती है मैडम, अपना नाम बताइए। मेरा नाम चारू जैन है। रंजीत जैन से हमारा मैटर कुछ भी नहीं था, हमारा मैटर केवल सैलरी का था जो हमें मई से नहीं मिली है। इन्होंने हमें फरवरी की सैलरी जून में दी है और मार्च की सैलरी अगस्त में, और उसके बाद जब हमने कहा तो इन्होंने हमसे बदतमीजी से बात करी। इन्होंने हमें कैबरे डांसर कहा, नचनिया कहा, नंगा नाचने को कहा। इन्होंने ये भी कहा जब पैसों की ज़रूरत है तो कटोरा ले लो और 112 नंबर पे फ़ोन करो, वहाँ से खाना मंगा लो, राशन कर लो। और इस पे नहीं है, हमारे यहाँ की एक टीचर को ये कहा इनके बेटे ने कि मेरे पास आ जाओ, कि अगर तुम पे खाने को नहीं है, पैसे नहीं है तो तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और इसी बात पे हमारा झगड़ा हुआ। बेशक आप हमें सैलरी ना दीजिए, लेकिन हमसे तमीज़ में बात कीजिए। हम देश के बहुत रिस्पेक्टेड लोग हैं, हम गुरु से बड़ा, भगवान से बड़ा स्थान रखते हैं और आप हमें धंधा करने के लिए कह रहे हैं कि आप धंधा कर लीजिए। देखिए रंजीत जैन पर कितना बड़ा आरोप है, जो शिक्षक स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाता है और स्कूल की ट्यूशन तरीके से बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को किताबें पढ़ाता है, उसी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि धंधा कर लीजिए। क्या आरोप है? ऐसे रंजीत जैन को पुलिस सलाखों के पीछे होना चाहिए। देखने वाली बात ये होगी आज सदर थाना पुलिस क्या रंजीत जैन को जेल के पीछे पहुंचाएगी। मेरठ से आशीष प्रेमी के साथ फेमस इंडिया।